अभी हम देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें कहाँ का पैटर्न देखने को मिलते हैं, सीक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सर्टेन पैटर्न देखिए, द पीटल्स ऑफ ए सनफ्लावर, सनफ्लावर को देखिए, उसके पीटल्स एक सर्टेन पैटर्न में अरेंज है। द होल्स ऑफ ए हनीकॉम, हनीकॉम के जो मधुमक्खी का छत्ता रहता है, हेक्सागोनल पैटर्न में उसके होल्स हैं और एक सर्टेन पैटर्न में बने हुए हैं। तो ये, और द ग्रेन्स ऑन ए मेज कॉम, मकई के अगर भुट्टे को आपने देखा हो तो उसमें एक खास पैटर्न होता है ग्रेन्स के लिए, उसके जो दाने रहते हैं, है ना। द स्पाइरल ऑन ए पाइनएप्पल, पाइनएप्पल को आप देखें तो पाइनएप्पल में आपको इस तरह का स्पाइरल दिखाई देगा, उसके आउटर सरफेस पर जो स्ट्रक्चर्स बने होते हैं, उन स्ट्रक्चर्स में से आप छोटे छोटे इस तरह से उसके जो भार से रहते हैं, है ना, तो उनमें आप इस तरह का पैटर्न देख सकते हैं। तो पैटर्न सीक्वेंस, पैटर्न का सीधा कनेक्शन सीक्वेंस से है। तो नेचर में भी हमें कई जगह ये चीज़ दिखाई देगी, देखने को मिलती है। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए नेचर वाले। तो अब मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि पैटर्न वाली बात सीक्वेंस से रिलेटेड है। तो सीक्वेंस माने पैटर्न, तो ये बात एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शन है। मैं बता दूं आपको कि हर एक सीक्वेंस एक सर्टेन पैटर्न को फॉलो करे, ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सीक्वेंसेस सर्टेन पैटर्न को फॉलो करते हैं और कुछ नहीं भी करते, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन है। आगे देखते हैं। सपोज करिए किसी एम्प्लॉय की जो सैलरी है, पर मंथ सैलरी, एक साल में पर ईयर, फर्स्ट ईयर की जो सैलरी है पर मंथ की वो 5000 रुपीज़ है। नेक्स्ट ईयर उसे कुछ इंक्रीमेंट मिल गया और इसकी पर मंथ की सैलरी सेकेंड ईयर के लिए थी 5500 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर उसे 500 रुपीज़ का और इंक्रीमेंट मिल गया तो उसकी पर मंथ सैलरी 6000 रुपीज़ हुई। तो अब यहाँ देखिए, यहाँ पर जो कंसेक्यूटिव ईयर्स हैं उनके लिए पर मंथ सैलरी का जो एक पैटर्न बन रहा है 5000, 5500, 6000। तो आप बता सकते हैं कि इस पैटर्न में आगे आने वाली नंबर्स क्या है, ठीक है। तो पैटर्न से क्या है, सीक्वेंस में क्या होता है, सीक्वेंस में पैटर्न में आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इस सीक्वेंस के हिसाब से, इस पैटर्न के हिसाब से पर्टिकुलर टर्म की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो मैंने 100 रुपीज़ किसी को इंटरेस्ट पे दिए, सिंपल इंटरेस्ट पर, है ना। तो मेरा प्रिंसिपल ₹100 हो गया और रेट था 10% और टाइम मैंने 5 ईयर्स के लिए मैंने किसी को दिए 100 रुपये 10% के इंटरेस्ट रेट पर। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला हम जानते हैं, P/R/T/100। तो अब जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर, है ना, साल के आखिरी में जो अमाउंट बनेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में 110 रुपीज़ बनेगा। अब आप देख सकते हो कि अगर इस फॉर्मूले में हम P के प्लेस पर 100 और R के प्लेस पर 10 और T के प्लेस पर 1 लिखेंगे तो एक साल का जो सिंपल इंटरेस्ट बनेगा वो 10 रुपये बनेगा। तो फर्स्ट ईयर के, आफ्टर फर्स्ट ईयर, है ना, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर जो अमाउंट होगा 100 रुपये तो हमारा प्रिंसिपल है और 10 रुपीज़ इंटरेस्ट हो गया, तो 110 रुपीज़ हमारा बनेगा। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर के लिए भी सिंपल इंटरेस्ट 10 रुपीज़ ही रहेगा। तो 110 हो चुके हैं, 110 + 10 120। ऐसे हम देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा एक ये जो अमाउंट आफ्टर एवरी ईयर एक पैटर्न बना रहा है, एक सीक्वेंस बना रहा है ना। तो यहाँ आप ये कह सकते हैं कि ये जो मैंने लिखा है ये एक AP है, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 500 रुपीज़ के हिसाब से ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है ना। स्टार्टिंग में 500 है, फिर 500 प्लस हो गया, फिर 500 प्लस हो गया। तो जब एक फिक्स नंबर ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर कोई सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है ना,
जैसे यहाँ पर देखो 10 रुपीज़ प्लस करने पर आगे बढ़ता है, मतलब नेक्स्ट टर्म है वो आ रहा है पीछे वाले टर्म में 10 प्लस करने पर। यहाँ पर क्या हो रहा है 500 प्लस कर रहे हैं पीछे वाले टर्म में, तो नेक्स्ट टर्म आ जा रहा है। तो जब इस तरह से कोई पैटर्न इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो पैटर्न आपका, वो सीक्वेंस आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाता है, एपी बन जाता है। तो ये जो मैंने 2 एग्जांपल लिए हैं, ये दोनों एग्जांपल आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हैं, ठीक है। तो ये डे टू डे लाइफ में आपको मैं बता रहा हूँ कहाँ कहाँ हम इस चैप्टर को देख सकते हैं कि इसके कंसेप्ट में कहाँ देखने मिलेंगे। तो ये कुछ नेचर की चीज़ें बताई, कुछ आपको ये बता दिया। एक और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ मैंने ये जो स्क्वायर्स लिए हैं ये यूनिट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। और जैसे ये जो स्क्वायर मैंने लिया ये यूनिट स्क्वायर है, मतलब इसकी जो साइड है यूनिट लेंथ की है। तो नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन ईच कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्क्वायर्स मैंने लिए हैं 1 यूनिट स्क्वायर के कितने स्क्वायर्स एक उसमें बन सकते हैं, जिसमें जैसे इसकी साइड जो है 1 यूनिट है, इसकी साइड 2 यूनिट लेंथ की है और इसकी 3 यूनिट की है। तो ये इस तरह से मैंने स्क्वायर्स लिए हैं। तो इनमें यूनिट स्क्वायर्स कितने कितने बन सकते हैं वो, तो इसमें तो एक ही बनेगा, इसमें 1 2 3 4 बन रहे हैं ना, तो और इसमें 1 2 3 9 ऐसे बनेंगे। तो यहाँ हम एक पैटर्न देख रहे हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और आगे होते तो 4 स्क्वायर। तो हम यहाँ बता सकते हैं कि पहले वाले इसमें 1 स्क्वायर है, केवल एक ही स्क्वायर है, और इसमें दूसरे वाले में 4 स्क्वायर्स आ रहे हैं यूनिट स्क्वायर, और यूनिट लेंथ वाले 4 स्क्वायर आ रहे हैं, और यहाँ पर यूनिट लेंथ वाले 9 स्क्वायर्स आ रहे हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं डे टू डे लाइफ में भी एपी का भी बहुत रोल है। हमें कई सारी डेली लाइफ में इसके एग्जांपल देखने में आ सकते हैं।